So, hello everyone. I hope you all are doing great. Welcome in the another video. So, here you have given a crawler log folder, right? So, there are three basic operations. ठीक है, जैसे कि अगर आपको दिया है डॉट डॉट स्लैश, तो आपको क्या करना है, पेरेंट फोल्डर पर मूव करना है. अगर आपको डॉट स्लैश दिया हुआ है तो आपको सेम फोल्डर में रहना है. अगर आपको एक्स स्लैश, इट मीन्स कि आपको किसी एक करंट फोल्डर से एक अंदर एक फोल्डर में जाना है. ठीक है, जैसे आप फाइल एक्सप्लोरर पे भी करते हो. ठीक है, तो मूव टू द चाइल्ड फोल्डर नेम्ड एक्स. तो मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ. दिस इज आवर एग्जांपल, राइट. सो जैसे D1 है, तो अगर मैं एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, दिस इज माय करंट फोल्डर, तो उससे मैं D1 फोल्डर के अंदर चली गई. फिर दिस इज द D1, इसके बाद D2 फोल्डर, फिर D2 के बाद क्या है, डॉट डॉट स्लैश. इट बेसिकली मीन्स कि D2 के पेरेंट फोल्डर में वापस जाओ. ठीक है, सो आई एम करेंटली एट दिस पोजिशन, right? I am currently at this position D1 and then D21. Okay, so move to D21. Now this is dot slash, right? This is dot slash. तो basically आपको current directory में ही रहना है. ठीक है, you are in this current directory. तो अब आपको आपके फोल्डर से रूट फोल्डर तक मूव करने के लिए कितने बेसिक ऑपरेशंस लगेंगे. तो अगर आप इस फोल्डर के अंदर हो D21, तो आपको एक फोल्डर तो इसके बाहर जाने के लिए लगेगा, दैट इज डॉट डॉट स्लैश. फिर आप D1 में आ जाओगे, फिर आपको D1 से रूट फोल्डर में जाने के लिए दिस इज आवर रूट फोल्डर, फिर आपको डॉट डॉट स्लैश फिर से लगाना पड़ेगा. सो दीज बेसिक टू ऑपरेशंस यू विल बी रिक्वायर्ड, राइट. ठीक है, हमें दो ही ऑपरेशंस चाहिए. तो यहाँ पे हमें वही रिटर्न करना है कि आप जो एट द एंड आपकी जो डायरेक्टरी है उससे आपको रूट फोल्डर में स्विच करने में कितना ऑपरेशंस लगेंगे यहाँ पे. ठीक है, मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देती हूँ. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. आप एक बार खुद से ट्राई करोगे ना, आराम से बन जाएगा. कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में. राइट. सो दिस इज योर एग्जांपल. सी, दिस इज माय D1 स्लैश. तो आपको एक रूट फोल्डर बना लेना है और उसके बाद D1 स्लैश में आप जाओगे. फिर आप इस फोल्डर के अंदर से कहाँ जाओगे, D2 स्लैश में. फिर आप करंट डायरेक्टरी में ही हो, फिर आपको D3 स्लैश में जाना है. फिर आप एक डायरेक्टरी बैक आ गए, फिर उसके बाद यहाँ से आपको जाना है D31. ठीक है, आप इस डायरेक्टरी में आ गए, फिर आपको जाना है D31 स्लैश. तो अब आप इस फोल्डर के अंदर हो एट द एंड. तो आपको कितने ऑपरेशन चाहिए वापस लौटने के लिए, तो एक ऑपरेशन, फिर दूसरा एंड फिर थर्ड. ठीक है, सो डॉट डॉट स्लैश से आप कहाँ जाओगे, D21 में जाओगे. फिर आप डॉट डॉट स्लैश परफॉर्म करोगे तो आप D1 में जाओगे, D1 स्लैश. फिर आप डॉट डॉट स्लैश परफॉर्म करोगे यहाँ पे, तो आप रूट फोल्डर के अंदर चले जाओगे. सो दिस इज योर थ्री बेसिक ऑपरेशंस जो आपको परफॉर्म करने हैं. तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 3. ठीक है, तो अब इसका फटाफट से कोड देख लेते हैं. ओके, सो वी विल बी जस्ट परफॉर्मिंग for loop on IT. Basically it will be on logs. ठीक है, logs में परफॉर्म करते हैं. if IT is equal to डॉट डॉट स्लैश. ठीक है, डॉट डॉट स्लैश है तो आपकी जो आंसर है उसमें से आपको एक माइनस करना है. ठीक है, else if अगर आपका जो IT है इज नॉट इक्वल टू डॉट स्लैश, अगर डॉट स्लैश के इक्वल नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है यहाँ पे, तो आपको आंसर में एक प्लस करना है. राइट, स्टार्टिंग में आंसर की वैल्यू 0 रहेगी. बिकॉज अगर IT की वैल्यू, बेसिकली लॉग्स की वैल्यू अगर डॉट स्लैश हुई तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, आप उसी फोल्डर के अंदर हो. लेकिन अगर इसके अलावा कुछ भी हुई तो आपको कुछ चेंज करना है और आप एक और फोल्डर नेक्स्ट आओगे. तो इट बेसिकली रिक्वायरिंग आंसर प्लस प्लस. और यहाँ पे आंसर माइनस करने से आपको क्या होगा, सपोज आंसर की वैल्यू 0 है, आपने 1 माइनस की तो नेगेटिव में चला जाएगा. सो दैट्स वाई टू प्रिवेंट दैट व्हाट वी विल डू, मैक्सिमम ले लेंगे हम लोग जो भी आंसर माइनस माइनस आ रहा है दैट और 0. बिकॉज अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आ रही है तो आप उसको मत कंसीडर करो, आप 0 ले लो उसकी जगह, बिकॉज नेगेटिव रूट फोल्डर नहीं हो सकता है. एंड एट द एंड योर टास्क इज टू जस्ट रिटर्न द आंसर. ठीक है,
तो अब आपको मैं एक सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी कि आप इसको पहले से रन करना, ड्राई रन करना अच्छे से, just understand each and every line, then just go and run it, right? So yeah, we have run this code. So I guess it is answer minus minus which I should return, because every answer is one greater than the actual answer, right? It should be answer minus minus in the starting, because as you know कि अगर हम आंसर माइनस बाद में लगाएंगे सो वो पोस्ट होता है, हमारा पोस्ट ऑपरेटर होता है, तो बाद में वो माइनस करेगा। ठीक है, तो अभी सही है ये। लेट्स क्विकली सबमिट दिस कोड। ठीक है, यहाँ पे इसका कुछ रॉन्ग आंसर आ रहा है, तो क्या दिक्कत है? आउटपुट -1 एक्सपेक्टेड 0। हमको मैक्सिमम लेना था आंसर माइनस माइनस एंड 0 में से। ओके, तो इन द स्टार्टिंग व्हाट इट विल डू, नथिंग इट विल डू फॉर द फर्स्ट वाला लॉग। सेकेंड वाले लॉग के लिए क्या काम करेगा? आंसर माइनस माइनस दैट विल बी -1 एंड -1 एंड 0 में से मैक्सिमम लेना है। ठीक है, 0 ले लेगा एंड देन इट विल डू नथिंग फॉर दिस। ओके, so I can do it something like this. Answer -1. Okay, so let's try to consider this test case and run this again. Okay, so there is some problem here. There is a 0 and answer -1. Okay, answer -1 is basically -1 and 0 में मैक्सिमम क्या होगा हमारा? 0। ठीक है, so it will be stored in my answer. So at the end there should be answer only. So let's try to submit this now. So yes, it is accepted now. So what the mistake is कि यहाँ पे हमने आंसर माइनस माइनस लिखा था, तो ऐसा नहीं लिखना है, आंसर ही हमको रिटर्न करना है ऑब्वियसली। तो ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ तो होती रहती हैं, दैट्स वाई आई वाज सेइंग कि आप ना पहले से ड्राई रन करके रखो, तो ये जो छोटी मोटी लॉजिकल एरर्स होती हैं ये आप रिमूव कर पाओ पहले से ही, राइट? सो आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मैं रोज लेकर आऊँगी आपके लिए फॉर द डेली चैलेंजेस। So make sure to subscribe the channel and share it with your friends also, right? So yeah, till then keep learning and keep exploring. Bye bye, see you soon.